ये क्या हुआ? मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज क्यों हो गई? कौन आया? कौन आया वो? कोई तो आया है जिसने मेरी धड़कन को तेज कर दिया है। वाह, मिलना पड़ेगा। क्या नाम है? अदिति गुप्ता। मिलाओ 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 अदिति को। हेलो दोस्तों। बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मुलाकात हो रही है आप सब लोगों से। सो हैप्पी टू बी हियर। आज हम खेलेंगे एक गेम क्योंकि हम बहुत वेले हैं। हम फेक डॉक्टर्स धड़कन्स वर्ड प्ले, क्योंकि हम बहुत वेले हैं तो आज हम एक गेम खेलेंगे। हमें भी नहीं पता या आज अभी हमको सिखाया गया है। इसमें बड़ी सारे वर्ड्स हैं। आई थिंक वी हैव टू मेक वर्ड्स आउट ऑफ इट। और लेटर्स हैं, वर्ड देखा, फेक डॉक्टर्स। First is B-O, ro, rob, rib, bo, bore, now, wo, web, win. So 11 I mean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We got 6. Bore, Rob, rib, bob, crow, web. Bro, no, on rope. Bro! No is not a No is a word. No is a word. No is a word. We could have On is a made word. it So three ऐसा कुछ Two letters अरे मैंने सुनाई नहीं यार, मैंने सुनाई नहीं। 2 ma. Okay. हाँ, रॉन, नॉर, बी, रिब, ब्रो, क्रो, BRB नहीं एक्चुअली, बट जिन, रोब, नियॉन, नाइस, वन, ब्राउन, क्रिब। कितने वर्ड्स हैं? एंड इट इज 14? 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Not bad. Not bad. Good angle. ये मेरी सीट पे बैठा था। हमारा दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम। ये मेरी सीट पे बैठा था। इनको अच्छा व्यू था शायद। इनको अच्छा व्यू था। इनको इन क्या चीटिंग हुई है मेरी। आपने चीटिंग की है, मुझे लास्ट टाइम इधर बैठाया तो इसकी तरफ से एंगल बहुत अच्छा बन रहा था और दीपिका की तरफ से भी एंगल अच्छा था। हम दोनों को दिख नहीं रहा था। हमने बहुत कोशिश की तो हाँ, यहाँ चीटिंग हुई। सीरियसली मतलब ये आप लोग का लॉजिक है। लॉजिक कि वर्ड्स नहीं बना पाए। क्या वर्ड बनाया देखना। ऑन एंड नो। 1 second. Can we pan the camera here? ऑन और नो वर्ड्स नहीं। बॉटम 2 के 2 लोगों को रील बनानी है और हम अपनी चॉइस का गाना देंगे। करेक्ट? 1 सेकंड, ये चीटिंग है क्योंकि पहले बोला था कि सिर्फ जो लास्ट आएगा उसको। मैं तो थी नहीं पिक्चर में। बॉटम 2 भाई हाँ जो जीते नहीं भाई। ये कैसे है? ये जीता। जो जीतेगा उसको बनाना पड़ेगा। नहीं, हम लोग 2 डिसाइड कर रहे थे ना, तो हम लोग डिसाइड करेंगे ना कि किस पे एक गंदा सा गाना, बहुत ही गंदा गाना। गाना है। It's like ख्वाहिश। फरमाइश पूरी हो जाए। आगे से लेना। भैया अच्छे से सुनाओ। यस, डॉक्टर सक्सेना डॉक्टर सक्सेना, कम ऑन। सुनाइए। एंडिंग में एक से हाथ उल्टा पकड़ा है तुम लोगों ने। हाँ, लेफ्ट हाथ होता है। अरे नहीं, लेफ्ट तेरा हाँ, तेरा हाथ लेफ्ट होता है।
And that. यही कहना चाहेंगे विश यू गाइज अ वेरी वेरी हैप्पी Merry Christmas मैरी क्रिसमस and एंड a हैप्पी Happy न्यू New ईयर एंड प्लीज हमारा शो देखिए जो कि आता है मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेके 11 बजे तक प्लीज देखिए यार अच्छा शो है और हमें अपना प्यार दीजिए हमेशा या एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड पर आपके लिए कुछ स्पेशल ना ऐसा कैसे हो सकता है। हम लेकर आए हैं आपके लिए टीवी की दुनिया से ये मजेदार खबर। तो क्या चोरी करने आए थे? हाँ, चोरी करने आए थे। क्या कर रही है हम लोग? क्या कर रही है? बस 2 मिनट और पुलिस वालों को लेके आते हैं, वो तुम्हारी सारी गलती से तोड़ते हैं। हाँ कर लेना, लेकिन उससे पहले 2 मिनट अपने भाई से मेरी बात करवा दो। जनार्दन सेठ 2 मिनट। हाँ जब कोई काम बहुत जल्दी जल्दी होता है ना तो भाई सच में सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। ये देखिए उधर पंड्यास ब्रदर जेल में गए तो उसके बाद धरा, शिवा और देव ने मिलकर जो प्लान बनाया वो प्लान भी देखिए कैसे रंग ले आया है। जनार्दन के पास घर और दुकान के जो कागजात थे वो कागजात देखिए अब धरा के पास आ गए हैं, क्योंकि इन सब ने मिलकर जनार्दन के घर हल्ला बोल जो कर दिया। तो भाई ऐसे में इन्हें तो सफलता मिलनी ही थी। तेरे पापा ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था हमारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का, और सीधी बात क्या समझ में आती है उन्हें? हम यहाँ चोरी छुपे ना बहुत साइलेंट सी बात है, छुपके से हम यहाँ पे पेपर चुराने आए हमारे पंड्या स्टोर के। अब ऋषिता तो इससे अनजान थी और गौतम को भी जब पता चला तो उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ने कितना सही काम किया है। गॉड गॉम्बी तुम आ गए, मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर आओगे जैसे 10 साल पहले आए थे। अब देखना क्या होता है। गॉम्बी ये बेटा हमारे बेगुनाही का सबूत है, तुम हमको विषय से लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो। तेरा सिर्फ मैं और कृष्ण हम सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे पुलिस आ गई है और जनार्दन से वो मिली हुई है। देखिए हम भाई कैसे एक अलग हो सकते, नहीं हो सकते, बिकॉज हम एक साथ चारों भाई एक दूसरे से जुड़े हुए, तो डेफिनेटली कोई भी आफत आ जाए मगर हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। अब जनार्दन के घर पर ये सब आ तो गए हैं, उससे पंगा भी ले लिया है। अब आगे इनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जनार्दन अब इन्हें छोड़ेगा नहीं, इतना तो तय है। फिलहाल खुशी की बात ये है कि पंड्यास को एक बार फिर से जीत मिल गई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये लोग शादी 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 इतना शादी शादी क्यों करते हैं? अरे भाई शादी की बात से मैं परेशान हूँ और ये लोग शादी करते नहीं थकते हैं। सीरियल वाले कितनी शादी करते हैं, इसीलिए मैं सीरियल में काम नहीं करता, क्योंकि शादी के नाम से मुझे नफरत है। अब ये देखो, अगर तुम ना होते सीरियल में बचपन में भी शादी हो गई थी। भाई ये सुन के तो मुझे बड़ा अजीब लगा यार। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अब शादी नहीं करूंगी। पागल हो गई, कुछ बोले जा रही है। तुमने मेरे साथ
शादी करनी होगी। चलो मेरे साथ, चलो। नो यू स्टॉप दिस ड्रामा। चलो मेरे साथ नियति, चलो। कैसे कर सकता? ये नियति की नियति ही है कि आज उसे आखिर अपने बचपन का प्यार मिल ही गया। शादी के दिन आज वो अपने पिता से इजाजत ले रही है कि वो आनंद के साथ नहीं बल्कि अभिमन्यु के साथ विदा होना चाहती है। पागल के साथ में रहते हुए तू भी पागल हो गई है क्या? यार सब बकवास है, समझी? मेरी खुशी के लिए अगर वो इतना सैक्रिफाइस कर रहा है तो मुझसे कितना प्यार करता है, इस बात का मुझे रियलाइज़ होता है। और मैं फिर सबको बोल देती हूँ कि मैं पहली बार मैं अपने प्यार का एहसास मुझे होता है और मैं अपने प्यार का इजहार करती हूँ कि मैं अभिमन्यु से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। और मैं डॉक्टर आनंद से शादी नहीं कर सकती, मेरी अभिमन्यु से बचपन में शादी हो चुकी है। तो अब मैं अपने पापा को कहती हूँ कि पापा आप मेरा गौना करवा दीजिए और मुझे अभिमन्यु के साथ विदा कर दीजिए। अभिमन्यु व्हीलचेयर पर बेहोशी के आलम में है, लेकिन नियति को इस बात का इल्म हो चुका है कि अभिमन्यु ही उसका जीवन साथी है। जिससे पहली बार प्यार हुआ, पहली बार जिससे अपने प्यार को कन्फेस किया, मेरे प्यार को, अभिमन्यु को इस बात का एहसास ही नहीं। नियति जब अभिमन्यु को मंडप में लेकर आती है तब आनंद जबरदस्ती नियति को साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अभिमन्यु की मां आनंद को थप्पड़ मारकर उसकी मर्यादा याद दिलाती है। डॉक्टर मुझे ऐसा कैसे कर सकता? वहीं नियति नाराज पिता को खूब मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पिताश्री नियति से खफा होकर मुंह फेर लेते हैं। नियति को पूरा भरोसा है कि वो अपने पिता को मना लेगी। पापा नाराज होकर जा तो चुके हैं, लेकिन नियति के जो अतीत का कर्ज है वो उसे चुकाना तो पड़ेगा अभिमन्यु का साथ देकर। तो पापा को तो मना लेगी, मतलब कोई बात नहीं। जैसे वो जब भी मिनट पे कहते हैं ना कि मैं पैर छू लूँगी, जैसे करीना कपूर कहती हैं कि मतलब मैं पैर छू लूँगी, मैं मना लूँगी। एक पॉइंट के बाद तो मान ही जाएंगे। आई होप कि वो मान जाएं। और मैं उनकी बेटी हूँ, आखिर एक पापा अपनी बेटी से पापा अपने बच्चों से कितने टाइम तक नाराज़ रह सकते हैं, तो मान ही जाएंगे। लेकिन आज आनंद की जो बेइज्जती हुई है उसे देखकर तो लगता है कि नियति और अभिमन्यु की जिंदगी में जहर घोलने का काम आनंद ही करेगा। मुंबई से सुरभि रन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा है हम शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़े हैं, वरना क्या होता है हर बार मेहंदी लग जाती है। पहले शादी से पहले मेहंदी, मतलब सगाई में मेहंदी, फिर बाद में शादी में मेहंदी, फिर गोद भराई में मेहंदी। अरे मेहंदी 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 मेहंदी, इतनी तो फिल्में भी नहीं की मैंने जितने ये लोग मेहंदी लगा लेते हैं। माँ बनने का एहसास दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होता है और यही खुशी आजकल पूजा बैनर्जी महसूस कर रही हैं। खुशी का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं जहां गोद भराई की रस्म चल रही है। गोद
भराई की रस्म का नजारा दिखाते हैं, जहां पूजा अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं। आने वाले मेहमान की खुशी में शराबोर पूजा ने एक हाथ पर माँ जैसा पाकीज़ा लफ्ज भी लिखवाया। यही नहीं, अपने दूसरे हाथ में सेजवाल जूनियर अराइविंग सून भी लिखवाया है। गोद भराई की रस्म में घर परिवार वालों के साथ कुछ करीबी लोग भी शामिल हुए। रिसेंटली पूजा ने SBS पर अपने डाइट प्लान को लेकर भी इंटरव्यू दे चुकी हैं। मतलब मेरे खाने में प्रोटीन हो, जो मेरे डॉक्टर ने स्पेसिफिकली बोला है कि हर एक मील में मेक श्योर दैट यू हैव प्रोटीन, यू हैव आयरन एंड विटामिन C। तो इसलिए मैं जब भी ब्रेकफास्ट करती हूँ, नाश्ता करती हूँ, लंच करती हूँ या डिनर करती हूँ, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि मेरे खाने में प्रोटीन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो मैं नहीं खाती हूँ। नाच गाने का प्रोग्राम तो आज चलना ही है, क्योंकि मौका और दस्तूर दोनों जो है। हम भी बस यही दुआ करेंगे पूजा कि आप और आने वाले मेहमान पर रब की मेहर रहे और जल्द से जल्द बच्चे की किलकारियों के साथ घर गूंज उठे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। मुझसे लोग पूछते रहते हैं शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, लेकिन मैं उनको जवाब दे दे के थक गया हूँ। अरे ये रिश्ता क्या, अरे ये तो सीरियल का नाम है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब शादी का रिश्ता माना कि अच्छा होता है, लेकिन कितना मुश्किल। अभी शादी से पहले ही इतनी मुश्किल शुरू हो गई इन लोगों की, तो शादी के बाद कितनी मुश्किल होगी। इसीलिए अपुन का ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। कहने को तो अक्षरा और अभिमन्यु यहाँ पर बच्चों के लिए एक क्रिसमस पार्टी की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस पार्टी की तैयारी के साथ साथ इनकी प्यार वाली पार्टी की भी तैयारी चल रही है। किसी न किसी बहाने से अक्षरा और अभिमन्यु को एक दूसरे के करीब आना है। फिर चाहे कभी अक्षरा के कदम लड़खड़ाए तो वो बॉक्स में गिर जाती है, तो भाई कुछ वैसा ही अभिमन्यु के साथ भी होता है। इन दोनों को देखिए एक साथ एक ही फ्रेम में कैसे एक ही सिचुएशन में फंस गए। भाई जब मजेदार सीन बनाना होता है तो ऐसा कुछ करना ही पड़ता है। अक्षरा और अभिमन्यु को एक दूसरे के और करीब लाना है, जिससे अक्षरा अपने प्यार का इजहार
जल्द से जल्द कर दे। अभिमन्यु भी तो यही चाहता है। ये वाले क्रिसमस की पार्टी एक खूब अच्छी होने वाली है, जहाँ पर राज भी खुलेंगे और दिल भी मिलेंगे। फिलहाल तो अभिमन्यु और अक्षरा के साथ पर्दे के पीछे के कई मजेदार सीन आप देखते जाइए, जहाँ पर इन दोनों ने इस सीन को हंसते हंसते एकदम आराम से कर लिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अपन के फैंस लोग अपन को बोलते हैं भाई जरा वी लॉग बना दो ना, ये लॉग बना दो ना, वो लॉग बना दो ना। अब हम लोगों को बना सकते हैं, लेकिन वी लॉग, ई लॉग, सी लॉग अब उनको आता ही नहीं है, तो हम कैसे बनाएगा। लेकिन जब लोगों का वी लॉग देखते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, आइडिया मिलता है कि चलो भाई आज फूड लॉग बना लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। लेकिन अपन के पास टाइम किधर है, हम सुपर वेला है ना, मतलब बिजी है ना। हाय गाइस, आई एम शुभांगी एंड मेरे पेज का नाम है डायपर एंड मॉमी, जो बेसिकली रिलेटेड है पेरेंटिंग और लाइफस्टाइल से। So let's go and create some food recipe which are related to babies. पहली रेसिपी आज हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं कटलेट्स, जिसमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ करने वाली हूँ। और ये मैंने पहले से ही बॉईल कर करके रख रखे हैं, ग्रीन पीस और पोटैटो। और इसमें साथ में हम यूज़ करेंगे गाजर, वेजिटेबल्स है, ये बच्चे मोस्टली नहीं खाते। बच्चे गाजर अवॉइड करते हैं, बीट रूट तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें स्पिनच यानी पालक भी डाल सकते हैं, तो वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ले ली हैं, जिसमें आलू क्या है, बॉयल्ड है। अब इन सबको अच्छे से मैश करेंगे। लेकिन अगर आपका बेबी 1 ईयर से कम है तो प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनी टाइप ऑफ सॉल्ट। जितने कि मेरा ऑयल मतलब देसी घी गर्म हो रहा है इन कटलेट्स को फ्राई करने के लिए, इतने ही मैं दूसरी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, जो कि और ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए मैं कुछ स्पिनच लीव्स ले रही हूँ और ब्रोकली, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, बट हाँ मेरे पास ऑप्शन है जिससे कि आप बेबीज़ को ब्रोकली दे सकते हैं।
स्टीमर है, बेबी स्टीमर, बेबी फूड प्रोसेसर, तो मैं उसमें स्टीम करती हूँ। आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी 1 सीटी दे सकते हैं। बहुत ही क्यूटली करता है। तो ये है मेरे किड्स फ्रेंडली कटलेट्स, जो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि जब मेरे घर में ये कटलेट्स बनते हैं तो मुझे, अंकुर को और अभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और मेरा ब्रेकफास्ट का काम एक ही बारी में हो जाता है, वरना हमेशा मुझे अभी के लिए अलग से बनाना पड़ता है और अपने लिए अलग से बनाना पड़ता है। तो ये वेजिटेबल्स जो हैं सारी स्टीम हो चुकी हैं। अब जो इसका ये पानी है, आप अगर इसको कुकर में बॉईल करेंगे तब भी उसमें पानी आएगा, तो उसको वेस्ट मत करिए क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसीलिए मैं इसमें ही डाल के इसको पीस लूँगी, मैश कर लूँगी पूरा सूप के जैसे। तो ये जो सूप है ये रेडी हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्दी सूप है। अगर आप इस तरह का कोई भी सूप बनाते हैं किसी भी वेजिटेबल का, तो किसी भी तरह के सूप में आप कोई सी भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाना चाहते वो वेजिटेबल्स भी इस तरीके से आप बच्चों को खिला सकते हैं। पापा जी कर रहे हैं, पापा बाली खाली नहीं बेटा, पापा सूप थोड़ी खाते हैं। बस डन। तो जैसे कि आपने देखा मैंने अभी को सारी वेजिटेबल्स खिलाई हैं, तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को हर तरीके की वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। और हाँ, अगर पेरेंटिंग को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, बेबीज़ को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मेरे पेज पर आकर मुझसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, डायपर एंड मॉमी। बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।